हमें जीता जागता पुरुष भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो केवल कबीर साहब का नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कबीर साहब के साथ में कबीर साहब का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, उनसे फकीरी प्राप्त करने वाले धनी धर्मदास साहब का भी नाम तो जुड़ेगा। सारा खेल तो धर्मदास साहब का है। कबीर साहब को जो भी ज्ञान था प्राप्त करने वाले एकमात्र धनी धर्मदास साहब थे। साहब ने सबको ज्ञान बांटा होगा, पक्षपात नहीं किया होगा, लेकिन अधिकारी शिष्य तो धनी धर्मदास साहब थे। अधिकारी शिष्य में होता है, तो अधिकृत शिष्य धनी धर्मदास साहब हुए। उनको ज्ञान प्रदान किया गया। उनको सामने कहा, धनी धर्मदास जी साहब तुम आ जाओ, धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुमसे होत जीवन का ताजा। साहब के ज्ञान को धनी धर्मदास साहब को साहब ने आगे किया, आगे करके और कहा चूड़ामणि नाम साहब के माध्यम से ये पंथ का आगे विस्तार करूंगा। और संवत 1570 में अहो चूड़ामणि बैठो आई, दृढ़ता होय करो गुरुआई, तुमसे वंश 42 होई, सकल सृष्टि को ताने सोई। धनी धर्मदास जी साहब मान बढ़ाई तुमको देना, जगत गुरु चूड़ामणि कीना। धर्मदास साहब पंथ के आप राजा हैं, मैं सारी मान बढ़ाई आपको दे रहा हूँ। पंथ की व्यवस्था आपने की है, इतना बड़ा विस्तार आपने किया है, सारे ग्रंथों का, मेरी वाणी वचनों का संकलन आपने किया है। चाहे बीजक हो, चाहे कबीर सागर हो, शब्दावली हो, जितने ग्रंथ हैं उसका संकलन लेखन धनी धर्मदास साहब ने किया है। क्यों? कबीर साहब ने तो मस्त कागज छुड़ाने क्रम गही नहीं हाथ, उन्होंने लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी, न उन्होंने किया। हाँ, हर क्षेत्र में उन्होंने वाणी वचन कहे, प्रवचन दिए, सत्संग दिया, लेकिन कार्य धर्मदास साहब ने किया। और इतना बड़ा कार्य करके अपनी सारी संपत्ति, 56 करोड़ की संपत्ति साहब के चरणों में अर्पण कर दी, पंथ के लिए समर्पित कर दी। इतना बड़ा त्यागी पुरुष आज तक इस जगत में कोई नहीं हुआ है। कोई उदाहरण नहीं मिलता कहीं पर भी कि किसी भी एक शिष्य ने अपनी सारी संपत्ति गुरु के चरणों में पंथ के लिए लुटा दी हो, समर्पित कर दी हो। तो उनका बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़े त्यागी थे धर्मदास साहब, इतना बड़ा त्यागी कोई हुआ नहीं। और फिर उनकी वंश परंपरा जिसमें स्पेशल पुरुष भेजे गए, क्योंकि साहब जानते थे कि नर देही सो पंथ चले नहीं भाई, तासे आपन अंश पठाई। नर देही से पंथ नहीं चलेगा। संसार का व्यक्ति गुरुआई पद ग्रहण नहीं कर सकता है, भले ही वो कुछ भी कहे, चाहे चुंडन करे, चाहे मुंडन करे, चाहे वो अविवाहित रहे, कुछ भी करे, कैसे भी वस्त्र पहने, मुझे आसन पर बैठे, आड़े से तिलक लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वस्तु उसके पास नहीं है। वो चिराग, वो उसके अंदर में वो टच नहीं किया उसने पारस से, पारस से छुआ नहीं है उसने, पारस कैसे उसके पास हो सकती है। इसलिए साहब को मैंने धर्मदास साहब के माध्यम से बचनवंश चूड़ामणि नाम साहब को, उस स्पेशल पुरुष को भेजा और कहा कि कहो चूड़ामणि बैठो आई, दृढ़ता हो करो गुरुआई, तुमसे वंश 42 होई, सकल सृष्टि को तारे सोई। आपके वंश 42 होंगे और यही जगत गुरु कहलाएंगे, यही सृष्टि के गुरु कहलाएंगे और इनसे ही जगत का कल्याण होगा। मेरी जो इल्म फकीरी है वो उनके पास है, कोई साधारण पुरुष नहीं होते वंश गुरु। और साहब कबीर ने इतनी तगड़ी व्यवस्था की कि साहब कबीर के जो अमर संदेश हैं वो जन जन तक पहुंचते रहें, हमेशा हमेशा के लिए। इतनी परमानेंट व्यवस्था कबीर साहब ने की थी। और इसलिए साहब कबीर का ज्ञान धनी धर्मदास साहब के पास आया। धनी धर्मदास साहब के साथ में वंश 42 की जो पीढ़ी लगी हुई है, गद्दी लगी हुई है, गुरु हैं जुड़े हुए, इनके पास वो ज्ञान आया। ये दीप पास ज्ञान आप कह सकते हो। जैसे दीपक जलता है, दीपक के साथ में दूसरा दीपक टच कर दो, छुपा दो,
गुरुओं के पास में कबीर साहब की पारस है। वो उस पारस मणि को टच किए हुए, छुए हुए हैं साहब। चूड़ामणि नाम साहब कबीर साहब से टच किए हुए हैं, उस अपने दीपक को जलाए हैं। उस दीप पारस चूड़ामणि नाम साहब के सुदर्शन नाम साहब के पास आई, समुद्र वाला पीर साहब के पास आई। मतलब दीपक हटा लिया गया होगा, लो उसके अंदर में जो पारस है, वो प्रकाश है, वो उनके अनंतर चला आ रहा है। ये है कबीर साहब की पारस। इसको कहते हैं प्रथम पारस पुरुष था, वही नाम कबीर ले पारस धन आया धर्मदास के पीर। पारस पर से धर्मनी और धर्मदास के वंश, सकल सृष्टि कागा भई कोई न भय कुल हंस। ये पारस मणि धर्मदास साहब के वंश गुरुओं के पास में है। इसलिए विश्व में ऐसी परंपरा कहीं विराजमान ही नहीं है जो गुरु शिष्य की परंपरा हो। सदगुरु कबीर साहब को जो आज तक प्रकाश, उनके स्वरूप को, उनके ज्ञान को, उनकी लौ को आज तक जला रही हो, मसाज कर रही हो, कई व्यवस्था नहीं है। हमारे बहुत गद्दियां हैं, बढ़िया बात है, प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन कबीर साहब को उनके पास है। ये कबीर साहब के बाद में क्या उनके पास है? क्या पारस? सच्ची बात है ये, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं, लेकिन कैसे है? आपका ज्ञान, आपका ग्रंथ हो सकता है, लेकिन ज्ञान ग्रंथ से ये ज्ञान अलग है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर धर्मदास बंसावली अपने सवाए है, वो साहब हैं। तो केडीवी, इसलिए केडीवी के साथ में ही ये प्रचार प्रसार साहब ने तय किया है कि जहाँ कबीर साहब हैं, धर्मदास साहब हैं, वंश 42 हैं, वही मिशन साहब ने अभी आरंभ किया है। वैसे तो साहब कबीर की व्यवस्था है, ये साहब कबीर की व्यवस्था है। कबीर साहब ने भी जन जन को पास में गए थे, इस मिशन के माध्यम से, अपनी वाणी वचनों के माध्यम से कबीर साहब जन जन तक पहुंचे थे और अपना आंदोलन चलाया था, अभियान चलाया था। वही अभियान आज परम पूज्य पंच हजूर प्रकाश नाम साहब चला रहे हैं। वो भी राजाओं से, महाराजाओं से कबीर साहब मिले थे। हमारे हजूर प्रकाश नाम साहब भी अपनी इस यात्रा में आपने देखा होगा, इसके पहले साहब ने जन जन तक संपर्क करने के लिए केडीवी की स्थापना की और केडीवी की स्थापना परम पूज्य पंच हजूर प्रकाश नाम साहब के आशीर्वाद से परम पूज्य पंच हजूर उदित नाम साहब ने पिछले वर्ष स्थापना की। केडीवी वो लोग कबीर साहब हैं, धर्मदास साहब भी होंगे, वंश 42 वंश गुरु भी होंगे। बिना कबीर साहब, धर्मदास साहब, वंश 42 वंश गुरुओं के एक साथ होंगे, आप उस ज्ञान को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ये सारा ज्ञान तो इनके पास है, इनके माध्यम से ही ज्ञान फैलेगा। यही अधिकृत पुरुष हैं, इनको अधिकार दिया गया है। इसलिए साहब ने इसको खड़ा किया कि इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। उस समय हमको लग रहा था, हम इतने भ्रमित हो गए थे, कुछ लोग, सब नहीं हुए थे,